एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी की एसएसटी की बुक से चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो चलिए विदाउट डिले हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, अर्लीस्ट सिटीज़ का मतलब होता है आरंभिक नगर, जो शुरुआत में लोगों ने शहरों में या कहना चाहिए कि रहना शुरू किया था। वो कैसे थे, मतलब जगहें जो थी वो इतनी प्लांट थी, तो क्या था, कैसे रहते थे, क्या यूज़ करते थे। चलिए शुरू करते हैं। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग। सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ दे रखा है। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम। जसपाल और हरप्रीत, या दो बच्चे दिखा रखे हैं आपको, ये खेल रहे हैं किसी गली में अपने घर के बाहर। व्हेन दे नोटिस्ड, तब अचानक ये नोटिस करते हैं कि पीपल हु वर एडमायरिंग, कुछ लोगों को नोटिस करते हैं जो कि एडमायर कर रहे हैं, जो कि तारीफ़ कर रहे हैं किस चीज़ की? डायलेपेटेड ओल्ड बिल्डिंग्स की, मतलब जो खंडर होते हैं ना, बस टूटी फूटी पुराने बिल्डिंग से उनकी। दैट विद द चिल्ड्रन कॉल्ड हॉन्टेड हाउस। और उस बिल्डिंग को बच्चे क्या कहते थे कि ये भूतिया घर है, यहाँ पर तो भूत रहता है। लेकिन वो लोग उस बिल्डिंग की काफ़ी तारीफ कर रहे थे। लुक एट आर्किटेक्चर सेट वन ऑफ देम। उनमें से एक कहता है कि भाई इसकी बनावट देखो, इसकी वास्तुकला देखो, आर्किटेक्चर देखो कितनी अच्छी बनी हुई है। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग आस्क्ड वन ऑफ द विमेन। एक औरत उनमें से बोलती है कि भाई तुमने क्या देखा कि इसमें लकड़ी के ऊपर कितनी अच्छी कार्विंग कर रखी है ना, वो गड़ा गड़ा के जो डिज़ाइन बनाते हैं वैसे। वी मस्ट राइट टू मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटीफुल हाउस। तो बोलते हैं कि भाई हमको ना क्या करना चाहिए, मिनिस्टर को लिखना चाहिए जिससे कि वो अरेंजमेंट कर सकें इन बिल्डिंग्स को रिपेयर कराने का, इनको प्रिजर्व करके बचा के रखने के लिए। इतने ब्यूटीफुल हाउस को उनको लगता है कि बचा के रखना चाहिए, इनको ऐसे बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। वाई दे वंडर्ड, ऐसा क्यों ये बच्चे सोचने लगते हैं। वुड एनी बडी बी इंटरेस्टेड इन द ओल्ड एंड रन डाउन हाउसेज। उन बच्चों को समझ ही नहीं आता कि ये रन डाउन हाउसेज मतलब ये बिल्कुल टूटे फूटे बेकार के घरों में ये लोग क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या इनको इतना अच्छा लग रहा है इसके अंदर, राइट। तो बच्चे थोड़ा सा ऐसे सोचने लगते हैं। अब इस पैराग्राफ में से ऊपर वाले में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में, राइट। अब चलो आगे देखते हैं। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अब हम सुनने वाले हैं कहानी हड़प्पा की। वेरी ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल। जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनके पास होती हैं अपनी कहानियाँ बताने के लिए। यानी कि आप बिल्डिंग्स को देख के समझ पाते हो कि वहाँ पर कैसे लोग रहते होंगे, है ना। अब मान लो कोई राजा का महल है, उसकी बिल्डिंग है, तो आप समझ जाओगे ना, या कोई बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था जिसके पास बहुत सारा पैसा था, या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग होगी जो ऑफिस टाइप है, तो आप समझ लोगे कि यहाँ पर एक ऑफिस था। तो अपनी स्टोरी होती है ओल्ड बिल्डिंग्स की जो वो बताती हैं। नियरली 150 ईयर्स एगो, लगभग अगर हम बात करें तो 150 साल पहले, व्हेन रेलवे लाइंस वर बीइंग लेट डाउन, जब रेलवे लाइंस जो हैं वो बनाई जा रही थी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। यानी कि ट्रेन तब तक शुरू नहीं हुई थी, पहली बार रेलवे लाइन बनाई जा रही थी इन दी पंजाब में। इंजीनियर्स स्टम्बल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा। स्टम्बल्ड अपॉन का मतलब लिखिए अचानक से उन्हें मिली। तो इंजीनियर्स को अचानक से ऐसी साइट मिली हड़प्पा की, जो कहाँ पर है भाई? प्रेजेंट पाकिस्तान में। साइट का मतलब होता है बच्चे जगह। हड़प्पा नाम की एक जगह मिली जो कि आज पाकिस्तान में है। टू दैम इट सीम्ड लाइक अ माउंट। उन लोगों के लिए तो वो एक तरीके से क्या था, एक टीला था, खंडर था, मतलब ढेर था बस, है ना। दैट वॉज रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। और उनको क्या लगा उस जगह को देख के कि अरे वाह, इस पुरानी बिल्डिंग्स में से यहाँ पर ये ढेर जो पड़े हुए हैं, मिट्टी और ईंटों के, इसमें से तो हमें बहुत अच्छी ईंटें मिल जाएंगी, ब्रिक्स मिल जाएंगी, हाई क्वालिटी की थी बहुत ज़्यादा ही। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स। तो उन्होंने क्या किया, हज़ारों ईंटें ली फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स से, मतलब पुरानी जो वो वहाँ पे दीवारें वगैरह बनी हुई थी घरों की, वहाँ से उन्होंने वो दर सब तोड़ लिए। और तोड़ तोड़ के ईंटें क्या किया, उनको यूज़ किया, बिल्डिंग जो ईंटें वगैरह थी उनको, ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइंस। और किस लिए यूज़ किया उन्होंने? अपनी रेलवे लाइंस बनाने के लिए उन ईंटों का यूज़ कर लिया। समझ गए कि जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो कुछ जो इंजीनियर्स हैं उनको कुछ जो है पुराने खंडर वगैरह मिले बड़े, है ना। जब खुदाई कर रहे होंगे तो अचानक से देखा कि बहुत सारे अंदर घर बने हुए हैं, खंडर हो गए थे जो कि मतलब बहुत बेकार हो चुके थे अभी। तो उन्होंने कहा अरे वाह, इसमें से बहुत अच्छी ईंटें मिल जाएंगी। और उन्होंने वो सारी ईंटें, हज़ारों ईंटें जो थी वो रेलवे लाइन बनाने में यूज़ कर ली। मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। ज़्यादातर तो बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। अब देखो, एक तो वैसे ही खंडर हो रहा है, ऊपर से आपने सारी ईंटें भी निकाल ली, तो सारी की सारी क्या हो गई थी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई। देन अबाउट 80 ईयर्स एगो, लगभग 80 साल पहले, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट।
फिर लगभग 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को साइट्स मिली एंड रियलाइज़ उन्होंने किया दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट इन द सब कॉन्टिनेंट। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि जब लोगों ने शहर बनाए होंगे तो ये सबसे पुराने शहरों में से एक है सब कॉन्टिनेंट के। एज दिस वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, जो हड़प्पा थी वो पहली सिटी थी जो कि खोज ली गई थी कि पहला शहर बहुत पुराने टाइम का। ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। और भी जगह हमें जो है वो कुछ साइट्स मिली, कुछ जगहें मिली जहाँ हमें पता चला कि लोग यहाँ रहते थे और उनको हमने सबको क्या कहा, ये हड़प्पन टाइम के ही हैं। ठीक है, हड़प्पन सिटीज़ ही हैं एंड दिस सिटीज़ डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर्स को। मिली भले ही 80 साल पहले या 150 साल पहले थी, लेकिन वो कब की थी, लगभग 4700 साल पुरानी थी वो बिल्डिंग्स वगैरह। ठीक है, वो शहर। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स आर पुल्ड डाउन। अक्सर क्या होता है, ओल्ड बिल्डिंग्स जो होती हैं वो तोड़ दी जाती हैं टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, है ना भाई। नई नई चीज़ें बनाने के लिए पुरानी बिल्डिंग्स को क्या किया जाता है, पुल डाउन कर दिया जाता है, तोड़ फोड़ दिया जाता है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग्स? क्या आपको लगता है कि ओल्ड बिल्डिंग्स को जो है बचा के रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है? चलो आगे देखते हैं। वॉट वॉज स्पेशल अबाउट दी सिटीज़? इन जो शहर थे इनकी क्या विशेषताएँ थी? मैनी ऑफ दी सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स। ज़्यादातर ये शहर एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था। द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। जो पार्ट था वेस्ट साइड का वो छोटा था लेकिन ऊंची जगह पर था, और दूसरा जो था वो नीची जगह पर था। यानी यहाँ पर तो हो सकता है राजा वगैरह रहते हो ऊंचाई पर, उनको छोटी जगह चाहिए, और नीचे पूरे पूरे गांव बसे होते हो जहाँ पे पब्लिक रहती हो, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करते हैं दिस एज अ कैथेड्रल। अब जनरली दुर्ग, मतलब एक तरीके से कैथल मतलब दुर्ग। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। ज़्यादातर जो ईस्ट वाला पार्ट होता था वो बड़ा तो होता था पर लोअर मतलब नीचे की साइड होता था। तो राजा अपने किले ऊपर बनाते होंगे और पब्लिक जो है वो नीचाई में रहती होगी। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन। इसको लोअर टाउन भी कहा जाता था। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट। दोनों पार्ट में, चाहे वो ऊपर वाला पार्ट हो हमारा, चाहे वो नीचे वाला पार्ट हो, मोटी मोटी दीवारें ऐसे बनाई जाती थी। ठीक है, जिससे दुश्मन यहाँ पर अटैक न कर सके। राइट, द ब्रिक्स वर सो वेल्ट बेक्ड। उस समय की जो ईंटें होती थी बहुत अच्छे से बेक करी जाती थी। बेक करना होता है ईंटों को भट्टे में पकाया जाता है आग लगा के। उससे क्या होता है, ये बहुत मजबूत बन जाती हैं एंड दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और इसी वजह से क्योंकि वो वेल बेक थी तो वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक भी ख़राब नहीं होती थी। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न। ब्रिक्स को कैसे लगाया जाता है, इंटरलॉकिंग। लाइक आपने ये वाली लगाई, फिर उसके बाद ये वाली इसमें फंसा दी। ठीक है, ऐसे इंटरलॉक करते जाते थे, एक दूसरे में ऐसे फंसाते जाते थे। इसको इंटरलॉक करना कहते हैं। इससे क्या होता है, इंटरलॉकिंग पैटर्न में होता था एंड दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। इंटरलॉकिंग पैटर्न में क्या होगा, आपस में सब कुछ फंस जाएगा और दीवार जो है वो नहीं टूटेगी। ठीक है, इससे वो दीवार काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द कैथेड्रल। कुछ शहरों में स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, कंस्ट्रक्ट की जाती थी कैथेड्रल में। ठीक है, ऑन द कैथेड्रल। अब जो दुर्ग वगैरह होते थे उसमें कुछ जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनाई जाती थी। इन सम सिटीज़, कुछ शहरों में स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द कैथेड्रल। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो, अ वेरी स्पेशल टैंक बनाया गया था यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपका स्विमिंग पूल होता है ना, लगभग वैसा ही। विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल, जिसको कि पुरातत्ववेत्ता क्या कहते हैं, ग्रेट बाथ। इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा नहा सकते थे। वॉज बिल्ड इन दिस एरिया। तो ग्रेट बाथ जो है वो मोहनजोदड़ो में मिला था, ये बात ध्यान रखिएगा। और ग्रेट बाथ क्या था, स्पेशल टैंक थे। दैट वॉज बिल्ड इन दिस एरिया एंड दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स। इसके किनारे किनारे जो था ईंटें लगी हुई थी। कोटेड था विद प्लास्टर, जिससे ये ख़राब नहीं होगा। अनमेड था, बना हुआ था। वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल तार। जैसे तारकोल होता है, इस तारकोल ऐसे लगा दिया जाता है कि पानी जो है वो लीक ना करे, बाहर ना आ जाए इससे। ठीक है, देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन। अब क्या होता था, इसमें ना स्टेप्स बने होते थे। जैसे कि मान लो ये हमारा स्विमिंग पूल है, तो यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर सीढ़ियाँ, दोनों तरफ सीढ़ियाँ होती थी कि लोग इसमें उतर कर ऐसे नहा सकें। ठीक है, देयर वर स्टेप लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम 2 साइड्स। ठीक है, दोनों साइड से। वाइल देयर वर रूम्स इन ऑल साइड्स, हर तरफ कमरे बने हुए होते थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ इन फ्रॉम अ वेल। अब पानी कहाँ से आता होगा स्विमिंग पूल में, तो वहाँ पे कुएँ थे। ठीक है,
वहाँ पे कुएँ बने हुए थे, वेल बने हुए थे और वहाँ से पानी आता था। परहैप्स शायद इंपॉर्टेंट पीपल टुक डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स। जैसे हमारे यहाँ त्योहारों पर होता है गंगा स्नान हो रहा है, ऐसे ही इनके यहाँ भी होता होगा, कुछ स्पेशल ओकेजन होते होंगे जिसमें कुछ स्पेशल लोग इसमें डिप यानी कि डुबकी लगाते होंगे। अदर सिटीज सच एज कालीबंगा एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स। कुछ जो शहर हैं जैसे कि कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, वहाँ पर क्या मिले हैं हमें, अग्नि कुंड मिले हैं जिसमें मतलब अग्नि जलाई जाती है। जैसे हम घर में पूजा या आपने देखा होगा आपके घर में हवन होता है, ठीक है, तो बड़े बड़े कुंड बनते हैं, उसमें अग्नि में हम चीज़ें डालते हैं, जब बोलते नहीं है स्वाहा, फिर आप उसमें डालते हैं, बस ऐसे ही बड़े बड़े मिले हैं। इसमें क्या होता होगा भाई, वेयर सेक्रीफाइसेस यानी कि यज्ञ वगैरह होते होंगे। मे हैव बिन परफॉर्म्ड, में इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि संभावना है कि ऐसा होता ही होगा, है ना, उनमें सेक्रीफाइसेस यानी कि यज्ञ वगैरह होते होंगे। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलाबोरेट स्टोर हाउसेज। इसमें बड़े बड़े स्टोर हाउसेज भी होते थे, जैसे ये लोग अन्न वगैरह उगाते होंगे ना, कुछ भी खाने पीने का, तो उन स्टोर हाउसेज में स्टोर कर लेते होंगे। अब यहाँ पे भी हमें कुछ पैराग्राफ दे रखा है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, कुछ मत छोड़ेगा। एनसीईआरटी में से आपको कुछ नहीं छोड़ना है। दीज सिटीज़ वर फाउंड इन द पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान। ये जो शहर हमें मिले हैं ये पंजाब में मिले हैं और सिंध में मिले हैं, जो कि इस समय पाकिस्तान वाला पार्ट है। मतलब पंजाब हमारे हिंदुस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी उधर। एंड इन गुजरात में भी मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं सिटीज़, और हरियाणा में मिले हैं। एंड इन पंजाब हरियाणा के अलावा इंडिया वाला पंजाब है, वहाँ पे भी मिली हैं साइट्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स। आर्कियोलॉजिस्ट को यूनिक मतलब बिल्कुल अलग ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं, बड़े स्पेशल टाइप के, ऑलमोस्ट ऑल सिटीज़ में। क्या मिला है लग जो कॉमन है, रेड पोइट्री पेंटेड विद डिज़ाइन इन ब्लैक। मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं, मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर ब्लैक कलर से चित्र बने हुए हैं। स्टोन वेट मिला है, बाट, जैसे आज आपकी मम्मी जब सब्जी लेती होंगी तो आपने देखा होगा तोलने के लिए एक बाट वो यूज़ करते हैं, जैसे एक तरफ वो रखते हैं बाट को और एक तरफ आपके आलू केले जो भी आपने खरीदे हैं तोले जाते, केले तो नहीं तोले जाते, खैर आलू है बैगन है कुछ भी तोल लें, तो यहाँ पर जो वाट होता है उसको बोलते हैं बाट, ठीक है। तो वेट एक तरीके से स्टोन वेट्स हो गए। सील्स क्या होते हैं, मोहर, जैसे आपने कभी देखा होगा स्कूल वगैरह के काम में आप कराने जाइए तो इस तरह की एक सील होती है और उसको टप्पा लगा देते हैं उससे, तो ऐसी सील्स भी मिलती थी इस तरह की, ठीक है। और स्पेशल बीड्स मतलब मोती एक तरीके से मन के जिन्हें बोलते हैं हम, वो भी मिले हैं। कॉपर के टूल्स मिले हैं। और क्या मिला है, पैलर्ड साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स भी मिले हैं, दोनों साइड से पैलर्ड साइडेड लॉन्ग लंबे लंबे स्टोन के पत्थर के ब्लेड भी मिले, हो सकता है लोग दाढ़ी वगैरह भी बनाते हों, ठीक है। तो ये सब हमें चीज़ें मिली हैं। बहुत ध्यान से इनको याद कीजिएगा कि कौन कौन सी जो सिटीज़ हैं वहाँ पर साइट्स मिली हैं हमें पुरानी हड़प्पन मोहनजोदड़ो सभ्यता वगैरह के बारे में, और क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। और ये भी आपको अच्छे से कर लेना है कि कौन सी जगह कहाँ है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो पूरा पूरा शहर ऐसे बनाता था, ये देखो, ये देख रहे हो ग्रेट बात, ये देखो ये जीने से उतर के आप आ सकते हो, दोनों साइड जीने हैं ना, इसमें लोग नहाते होंगे। आगे आते हैं। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, घर, ट्रेन्स यानी कि नाले नालियाँ वगैरह जो भी होते होंगे, और सड़कें कैसे होते थे। जनरली हाउसेस वर ईदर 1 और 2 स्टोरीज, मतलब हम मान के चलते हैं कि भाई जो घर मिले हमें पुराने उनमें क्या देखा कि भाई या तो 1 स्टोरी वाला घर है, जैसे 1 मंजिल वाला घर, या फिर 2 स्टोरी वाला घर है, 2 मंजिल वाला घर। ऊंचे ऊंचे होते थे लेकिन इनकी छतें काफ़ी ऊंची होती थी। और विद द रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब एक तरीके से बीच में आंगन होता होगा और आंगन के किनारे किनारे जो है वो कमरे होते हैं। बेसिकली सबसे अच्छा नक्शा यही होता है कि घर के बीच में आंगन हो जिससे सारे कमरे हवादार होते होंगे। हैड अ सेपरेट बेथिंग एरिया, और हम देखते हैं कि घरों में अलग से नहाने का एरिया होता था जैसे आपके बाथरूम होते हैं। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ बाथरूमों में तो कुओं से पानी की सप्लाई भी होती थी। मैनी ऑफ दी सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स, नहीं बाथरूम में नहीं सप्लाई होती थी, कुछ लोगों के घरों में भी कुएँ होते थे, वो बोल रहे हैं, ठीक है। घरों में अपने कुएँ होते थे, जनरली तो नहीं होता होगा ऐसा कि सबके घरों में कुएँ होते हो, पर कुछ लोगों के घरों में कुएँ भी होते होंगे। मैनी ऑफ दी सिटीज़ हैज़ कवर्ड ड्रेन्स, ज़्यादातर शहरों में जो नालियाँ होती थी वो ढकी हुई होती थी। नोटिस कीजिए हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट, कि कितने ध्यान से इन्होंने ये सब बनाया। इन स्ट्रेट लाइन्स, बिल्कुल लाइन से ये बनाते थे ऐसे नालियों को। ऑल दो यू कैन नॉट सी, आप नहीं देखेंगे, ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप,
मतलब आपको ना अंदर नाली में क्या जा रहा है, गंदा पानी आपको नहीं दिखाई देता होगा। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप। स्लोप कैसे होता है, नालियाँ कुछ इस तरह से होती थी जैसे कि पानी जो है वो घरों का ऐसे बह के निकल जाए और एक मेन होल में मिल जाता था, जिससे कि सारा गंदा पानी उसमें जाएगा। ठीक है, सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट वेरी ऑफन। अक्सर क्या होता था, ड्रेन्स इन द हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट एंड द स्मॉलर ड्रेन्स लेड टू द बिगर वंस। जो घर है, जैसे ये मेरा घर है, ये आपका घर है, यहाँ से हमारी नाली निकली, ये यहाँ से मेरी नाली निकली, उसके बाद ये मेन नाली में मिली, मेन नाली से एक बड़ा होल होता है, यहाँ पर पानी जा रहा है, फिर यहाँ से भी पानी आगे जाता होगा। ठीक है, तो इस तरह से बना हुआ था। तो पूरा पैटर्न जैसे आज आपका सीवर जो सिस्टम है पूरा बना होता है। एज द ड्रेन्स फॉर कवर्ड, हमें पता है कि भाई ड्रेन्स जो होती थी कवर्ड होती थी। अब इसके अलावा इंस्पेक्शन होल्स भी होते थे, मतलब जैसे मान लो कहीं पर पानी वानी फंस गया तो उस गड्ढे में से इंस्पेक्शन होल्स, जैसे आप देखते हो, देखो आपके बुक में भी दिखा रखा है, वो भी बने होते थे जो प्रोवाइड करते थे एट इंटरवल्स टू क्लीन देम, जिससे हम क्या है उस होल में जाके व्यक्ति जो है वो साफ़ कर सके। मैं भी आपको दिखाऊंगी आगे के पेज पे, ये देखो इंस्पेक्शन, ये देखो। ठीक है, ये आगे देखते हैं। As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. All three houses, drains and streets were probably काफ़ी planned होते थे, unbuilt at same time, लगभग सभी सेम समय के बने हुए हैं। List at least two differences, दो जो हैं वो अंतर बताइए between the houses described here and those that you studied about in chapter 2. चैप्टर 2 में हमने कुछ घरों के बारे में पढ़ा, अभी चैप्टर 3 में भी हम कुछ घरों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बताओ भाई उनमें क्या अंतर है, ये कहा जा रहा है आपसे। अब यहाँ देखते हैं लाइफ इन द सिटी, भाई इनमें जीवन कैसा होता था। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। हड़प्पन लोग ना बड़े बिजी होते थे, जैसे आज हम लोग दिल्ली नोएडा वाले भाग रहे होते हैं ना, बस वैसे ही समझ लो कि ये लोग भी काफ़ी बिजी होते थे। अब ऐसे मत कहना कि भाई हम लखनऊ में तो हम भी भाग ही रहे हैं, ठीक है मैं मान गई, ठीक है कि भाई बहुत बिजी होते थे यहाँ के लोग, ठीक है, सब काम वाम करते होंगे। देर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो प्लान करते थे पूरा स्पेशल बिल्डिंग बनाने का, कि भाई शहर किस तरीके से बसाया जाए, यहाँ पर घर कैसे बने, कैसे ड्रेनेज सिस्टम बनेगा, एंड दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। और ये सब प्लानिंग करता कौन होगा उस समय, हो सकता है उनका कोई राजा हो जो ये पूरी प्लानिंग करता होगा। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स एंड पीपल, ऐसा भी हो सकता है कि जो रूलर था, राजा था, वो लोगों को भेजता होगा डिस्टेंट लैंड्स पर, दूर दराज की जगहों पर। किस लिए भेजता होगा, टू गेट मेटल, मेटल लाने के लिए, प्रीशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर लाने के लिए, एंड अदर थिंग्स लाने के लिए दैट दे वांटेड, जो उन्हें चाहिए होता होगा। दे मे हैव कैप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स। और ये भी संभावना है कि राजा वगैरह जो होते होंगे वो अपने पास बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें रखते होंगे जिनकी बहुत ज़्यादा कीमत होती होगी, जैसे कि ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सोने चांदी के जेवर, और ब्यूटीफुल बीड्स, अच्छे अच्छे मोती मन के जिन्हें हम बोलते हैं, फॉर दैट सेल्फ, अपने लिए। एंड देयर वर स्क्राइब्स, लिपिक भी होते थे। स्क्राइब कौन होता है, पीपल हु राइट, हु न्यू हाउ टू राइट, ऐसे लोग जो कि जिनको पता है लिखते कैसे हैं, उनको स्क्राइब्स बोलते हैं। हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, ये मदद करते होंगे सील बनाने में। अब देखो सील बनाने का क्या तात्पर्य है, सील इसलिए बनती होगी, जैसे मान लो कि मेरी एक फैक्ट्री है, आपकी भी एक फैक्ट्री है, आपके साथ जो बच्चा बैठा है उसकी भी फैक्ट्री है। अब सामान कहीं बाहर जा रहा है, कैसे पता चलेगा किसकी फैक्ट्री का है, तो उसके लिए उस पर ठप्पा लगाया जाता था, सील लगाई जाती थी, मोहर लगाई जाती थी। एंड परहैप्स रॉट ऑन दैम अदर मटीरियल्स दैट हैव नॉट सर्वाइव्ड। नेक्स्ट देखते हैं, बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वीमेन क्राफ्ट पर्सन, इनके अलावा आदमी औरतें भी होते थे। क्राफ्ट पर्सनस मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, क्राफ्ट पर्सन जो होते थे वो या अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाते थे, क्राफ्ट का सामान जैसे बनाते हैं, ईदर इन देयर ओन होम, ये भी हो सकता है कि क्राफ्ट का सामान वो लोग अपने घर में बनाते हो, और इन स्पेशल वर्कशॉप्स, क्योंकि कई जगह वर्कशॉप्स भी मिली हैं, है ना, जहाँ पर लोग काम करते होंगे जाके। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स एंड रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स, लोग जाते थे दूर दराज की जगहों पर और वहाँ से कच्चा माल लेकर आते थे जिससे कि वो बना सकें। कच्चा माल जैसे कि मान लो कि कॉटन लेकर आ रहे हैं, अब कॉटन की शर्ट बनानी है, अगर ये कपड़ा बनाना है तो कॉटन तो लानी पड़ेगी, तो कॉटन क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। एंड परहैप्स स्टोरीज़ भी वो बताते थे आके इधर उधर की। मैनी टेराकोटा टॉयज़, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते थे, ध्यान दीजिएगा, टेराकोटा टॉयज़ होते हैं मिट्टी के बर्तन, हैव बीन फाउंड, ये पाए गए, एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज, ओब्वियसली बड़े लोग तो नहीं खेलते होंगे, तो बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी के टॉयज़ भी होते होंगे।
मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जो कि शहरों में रहते होंगे। वर एनी ऑफ दीज पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन द विलेजेस सच एज मेहरगढ़, क्या कोई ऐसे लोग भी आपकी लिस्ट में जो रहते होंगे विलेज यानी कि गांव में, जैसा कि गांव कौन था, मेहरगढ़ था। अब यहाँ पर देखो, ये देखो ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हो इन लोगों का कितना मजबूत था। चलो आगे देखते हैं। अ स्ट्रीट इन मोहनजोदाड़ो, एक सड़क दिखा रखी है पहले चित्र में हमें मोहनजोदाड़ो की विद अ ड्रेन, जिसमें कि क्या है, नालियाँ बनी हुई, ये देखो, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला देख लो, यहाँ पर ये एक कुआं बना रखा है, मेनुअली एक कुआं है। और हड़प्पन सील दिखा रखी है यहाँ पर, देखो ये देखो, ये दिख रही है आपको, ये जो है ये हमारी पूरी सील है, इसका ठप्पा बना के लगा देते होंगे। और फिर ये क्या है, टेराकोटा वो है टॉयज़, ठीक है, मतलब मिट्टी के बर्तन जो बने हुए हैं। द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, जो उसके ऊपर साइन बने हुए हैं, उस पर मतलब स्क्रिप्ट है, कुछ लिखा हुआ है। दिस इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोन इन द सब कॉन्टिनेंट, जो सील बनी हुई है ये पहले के लोगों ने जो लिखना सीखा होगा तब उस समय की जो लिखाई होती होगी, जो भी अल्फ़ाबेट्स होते होंगे वो उस पर लिखे गए हैं। स्कॉलर्स हैव ट्राइड टू रीड दीज साइंस, स्कॉलर्स ने कोशिश तो करी कि हम पढ़ें इन साइंस को, बट वी स्टिल डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट दे मीन, हमें अभी भी नहीं पता इसका क्या मतलब एग्जैक्टली। लेफ्ट में बने हुए हैं टेराकोटा टॉयज़, ठीक है, मिट्टी के बर्तन जो बने हुए हैं हमारे। अब आ जाइए यहाँ पर, ये क्या दे रखा है, टॉप में स्टोन वेट दे रखा है, ये देखो स्टोन का वेट इस तरीके से होते थे बाट जो होते थे। नोटिस करो हाउ केयरफुली द एंड प्रिसाइजली, कि भाई कितने केयरफुली, बड़ी सावधानी से और बड़े ही मतलब उपयुक्त तरीके से, है ना, बड़े सही तरीके से ये बनाया गया। एंड दीज वेट्स आर शेप, इनको शेप दी गई है। दीज वर मेड ऑफ अ चार्ट, एक का तरीके का पत्थर होता था, स्टोन होता था, काइंड ऑफ अ स्टोन है ये, उससे बनाए जाते थे। दीज वर प्रोबेबली यूज टू वेट प्रीशियस स्टोन का वेट करने के लिए और मेटल का स्टोन करने के लिए बने होंगे। राइट में हमें कुछ बीड्स दी हुई हैं, ठीक है, बीड्स, मेनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन होता था, उससे बनी हुई हैं। द स्टोन वॉज कट, स्टोन को काटा जाता था, उसको शेप दी जाती थी, पॉलिश किया जाता था, एंड फाइनली उसके अंदर होल किया जाता था, जिससे कि क्या हो सकता है, सेंटर में होल होता है, सो दैट उसमें से धागा निकाला जा सके। माला तो तभी बनेगी, कुड बी पास आउट। फॉर राइट स्टोन ब्लेड्स बने हुए हैं। बॉटम राइट में क्या है, एम्ब्रॉयडरी, मतलब कढ़ाई किए हुए कपड़े हैं। कढ़ाई क्या होता है, धागे से डिज़ाइन बनाना कपड़े पर। स्टोन स्टेच्यू ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मैन, वो भी मिला है मोहनजोदड़ो में, जो कि शो करता है कि लोग जो थे वो कढ़ाई किए हुए एम्ब्रॉयड्रीड गारमेंट्स पहनते थे, राइट। ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, चलो कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़, ठीक है, वही सब के बारे में मैंने आपको अभी भी बताया है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं दैट हैव बीन फाउंड, जो कि मिली हैं बाय आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिली हैं, आर मेड अप ऑफ स्टोन शेल, यानी कि शंख की बनी है या फिर मेटल की बनी है। इंक्लूड उसके अंदर हो सकता है कॉपर हो, ब्रोंज हो, गोल्ड हो, सिल्वर, इन सब चीज़ों की चीज़ें हमें मिली हैं। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स, कॉपर और ब्रोंज का यूज़ किया जाता है टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स, औजार वगैरह बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स, जेवर बनाने के लिए, एंड वेसल्स यानी कि बर्तन बनाने के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, गोल्ड और सिल्वर का यूज़ किया जाता था जेवर बनाने के लिए और वेसल्स यानी कि बर्तन बनाने के लिए। Perhaps the most striking finds are those of beads, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ क्या है, बीड्स, वेट और ब्लेड्स, इनसे लोग ज़्यादा चौंक जाते हैं जो हमें मिली हैं। द हड़प्पन ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन, हड़प्पन्स ने सील भी बनाई है, मोहर भी बनाई है पत्थरों की। एंड दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, ये ज़्यादातर जो है वो आयताकार होती थी, रेक्टेंगुलर होती थी। एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन दैम, एनिमल, उसके ऊपर पिक्चर जो एनिमल की उस पर गुदी होती थी, कार्विंग होता था। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद अ ब्यूटिफुल ब्लैक डिज़ाइन, हड़प्पन भी बनाते थे, हड़प्पन सभ्यता में बर्तन भी बनाए जाते थे जिसपे कि सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल वो डिज़ाइन बनाते थे मिट्टी के बर्तनों पर, जैसे कि आपको यहाँ पर भी दिखाया हुआ है पेज नंबर 6 पे। वॉज मेटल यूज इन द विलेजेस, क्या मेटल गाँव में यूज़ होता था, यू लर्न अबाउट इन चैप्टर 2, तुमने इसके बारे में चैप्टर 2 में पढ़ा है। वॉज स्टोन यूज टू मेक वेट्स, क्या जो पत्थर है उसका यूज़ किया जाता था वेट करने के लिए। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद कर लेना। कॉटन मेहरगढ़ में उगाई गई थी शायद लगभग 7000 साल पहले। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़, शायद कॉटन उगाई गई थी मेहरगढ़, की गांव का नाम है, लगभग 7000 साल पहले। एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ सिल्वर,
वास, एक्चुअल पीसेस मिले हैं, कॉटन के कपड़े के कुछ टुकड़े मिले हैं जो कि अटैच थे सिल्वर के ढक्कन पे। जो वास होता है, जो फूलदान होता है, उसका कोई ढक्कन होगा, उसके ऊपर मिला है, कॉटन का टुकड़ा चिपका हुआ है यहाँ पे। एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं मोहनजोदाड़ो में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल रोल्स, आर्कियोलॉजिस्ट को स्पिंडल रोल्स भी मिले हैं जिन्हें हम तकलियाँ बोलते हैं हिंदी में। मेड ऑफ टेरिकोटा एंड फेयंस। अब ये चीज़ क्या है, ये फेयंस क्या है, फेयंस के बारे में अभी 1 मिनट में पढ़ाती हूँ आपको। दीज वर्ड यूज टू स्पिन थ्रेड, और ये इसका यूज़ किया जाता था धागे को बनाने के लिए। पहले फेयंस को ही पढ़ लेते हैं। अनलाइक स्टोन और शेल, पत्थर और शेल से अलग, दैट आर फाउंड नेचुरली। देखो ये तो पत्थर और शंख तो नेचुरली मिल जाते हैं हमें, लेकिन फेयंस एक ऐसा मटेरियल है दैट इज़ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड, गोंद का यूज़ किया जाता है रेत को। एंड पाउडर्ड क्वजार्ड, यानी पत्थर जो होता है उसके बुरादे को एक तरीके से शेप देने के लिए, मतलब गोंद मिलाया और पत्थर वत्थर को तोड़ के जो चूरा मिलता है वो, और रेत वगैरह, ठीक है, ये मिलाया तो आपका एक पदार्थ बन गया, एक मैटर बन गया, और उससे फिर आप चीज़ें बनाओगे। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स को क्या है, उनके ऊपर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। रिजल्टिंग इन अ शाइनी क्लासी सरफेस, उसका रिजल्ट ये होता था कि चमकदार और बहुत ही ग्लॉसी सा सरफेस हो जाता था। जैसे मान लो कि कोई माला बनाई है उन्होंने, ठीक है, माला की शेप दी उससे, तो कैसी होगी वो, बहुत ही उसके ऊपर जैसे शाइन होगी बहुत, उसको माला की शेप दे दी, उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो ग्लेज्ड कर दिया उसको अच्छे से, तो चमक भी आ गई उसके ऊपर। द कलर्स ऑफ द ग्लेज व यूजुअली ब्लू या फिर सी ग्रीन वो रखते थे। अब फेयंस वॉज यूज टू मेक बीड्स, है ना, बीड्स यानी मोती वगैरह बनाते होंगे, उससे बैंगल्स बनाते होंगे, ईयरिंग्स बनाते होंगे, और टाइनी वेसल्स, छोटे छोटे बर्तन भी उससे बनाते होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली टू वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। अब ज़्यादातर जो चीज़ें हमें मिली हैं वो प्रोड्यूस की गई हैं, फिर बनाई गई हैं स्पेशलिस्ट के द्वारा। अब स्पेशलिस्ट क्या होता है, ये डेफिनेशन भी आ सकती है। अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन्ड टू एंड ओनली वन काइंड ऑफ अ वर्क। जैसे कि अभी डॉक्टर स्पेशलिस्ट है तो उसको पता है कि अगर हार्ट का स्पेशलिस्ट है तो उसे हार्ट के बारे में अच्छे से पता होगा। यानी कि स्पेशलिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि ट्रेंड होता है अपने काम में। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन, अगर उसका स्पेशलिस्ट है तो उसको अच्छे से पता होगा कि स्टोन को कैसे काटना है। और पॉलिशिंग बीड्स जो उसका है तो उसको पता होगा बीड्स को कैसे पॉलिश करना है। और कार्विंग सील्स को कैसे कार्व करना है, तो तभी तो मोहर पर डिज़ाइन बन के आएगा, छपेगा। लुक एट द इलस्ट्रेशन जो कि पेज 28 पे आपको दिया गया है। एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड, कितने अच्छे तरीके से चेहरे की कार्विंग की गई है, चेहरे का जो है चित्र उस पर बनाया गया है। एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन, दाढ़ी भी कितने अच्छे से शो की गई है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन, ये तो पक्का किसी अच्छे से क्राफ्ट पर्सन, एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन का ही काम है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट, भाई देखो हर एक आदमी तो स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट होते थे या ओनली वीमेन होती थी, या परहैप्स सम विमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट, ये भी हो सकता है कि दोनों भी होते हों, बट अपने को नहीं पता, कह रहे हैं अच्छे से, ठीक है। आगे देखते हैं। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि कच्चे माल की तलाश में। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर इधर फाउंड नेचुरली। रॉ मटेरियल क्या होते हैं जो कि नेचुरली हमें मिलते हैं, जैसे कि लकड़ी या फिर ओर्स ऑफ मेटल जिसमें से कि मेटल निकालेंगे, है ना, या फिर प्रोड्यूस किए जाते थे फार्मर्स या हार्डर्स के द्वारा। अब देखो फार्मर कैसे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, अगर आपको कमीज़ बनानी है तो कॉटन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फार्मर। जूट का कुछ चीज़ बनानी है तो जूट कौन प्रोड्यूस करेगा, कोई उगा रहा है उसको, राइट। अब हार्डर्स कैसे आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, जो जानवरों को रखते हैं। तो रॉ मटेरियल दूध है जैसे, ठीक है, तो वो रॉ मटेरियल ही तो क्या, आप दूध से आप पनीर बना लो, दही बना लो, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये जो सामान नेचुरली आ रहा है, चाहे वो फार्मर से आ रहा है, हार्डर्स से आ रहा है, या फिर नेचुरली मिल रहा है, ये हमारा रॉ मटेरियल होता है। दीज आर देन प्रोसीडेड टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, और इनसे फिनिश्ड गुड्स यानी पूरा पक्का सामान जो वो तैयार किया जाता है।
For example, cotton produced by farmer is a raw material and that may be proceed to make a cloth. है ना, कॉटन से फिर कपड़ा बनेगा. While some of the raw materials that the हड़प्पन यूज़ करते थे were available locally भी मिल जाता था. Many items जैसे कि कॉपर है, टिन है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्रीशियस स्टोन्स यानी बड़े कीमती पत्थर हैं, had to be brought from distant places. हाँ, ये चीज़ें दूर दूर से लानी पड़ती थी, डिस्टेंट प्लेसेस से लानी पड़ती थी. द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान. यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से मार्क करके रखना. हड़प्पन लोगों को कॉपर मिलता होगा जो आज राजस्थान है उस जगह से, और हो सकता है इवन फ्रॉम ओमान से, जो कि कहाँ पर है, इन द वेस्ट एशिया में. टिन मिलता होगा विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रोंज. टिन जो कि मिक्स होता है कॉपर के साथ और उससे ब्रोंज बन जाता है. मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम द प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, और ईरान से लाया जाता होगा. गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे टू प्रेजेंट डे, कर्नाटका से आता होगा सोना. एंड प्रीशियस स्टोन्स जो मिले हैं वो प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान की तरफ से लाए जाते होंगे. तो मतलब ये सब आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है. अब यहाँ देखिए, हाउ वर गुड्स कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. देखो, आपने पहिया देखा, गाड़ी देखी, इस तरह से सामान को ले जाया जाता था एक जगह से दूसरी जगह. लुक एट द इल्यूस्ट्रेशंस, इस चित्र को देखिए. वन शोज अ टॉय एंड द अदर अ सील. एक में एक टॉय दिखाया गया है, एक में एक सील दिखाई गई है. ये देख रहे हो, ऊपर टॉय दिखाया है और ये सील है. टॉय भी तो उसी चीज़ का बनता है ना जो ओरिजिनली हो. जैसे हाथी ओरिजिनली है तो हाथी का एक खिलौना भी बनता है, कुछ होना भी तो चाहिए ना. ऐसे, कैन यू सजेस्ट व्हाट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द हड़प्पन वर. कौन से मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वो यूज़ करते थे हड़प्पन. डिड यू कम अक्रॉस इल्यूस्ट्रेशंस, आपने तस्वीरें देखी हैं व्हील्स की, व्हील्स व्हीकल्स के इन अर्लियर लेसन्स में. फूड फॉर पीपल इन सिटीज़, खाना क्या खाते थे. वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, ज़्यादातर लोग शहरों में रहते थे, लेकिन अदर्स जो रहते थे वो कहाँ रहते थे भाई, इन द कंट्री साइड. वो गांव की तरफ रहते थे और ग्रू क्रॉप्स, फसल उगाया करते थे. रियर्ड एनिमल्स, जानवरों को पाला करते थे. दीज फार्मर्स एंड हार्डर्स सप्लाई करते थे फूड किसको, टू क्राफ्ट पर्सन वगैरह को, स्क्राइब्स को, रूलर्स को, क्योंकि ये लोग नहीं उगा रहे हैं तो वो लोग उगा रहे हैं या उनके पास है तो लोगों को वो सप्लाई कर देते थे. वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स दैट, हमें रिमेन्स जो बचे कुछ पदार्थ प्लांट के बचे उनसे क्या पता चलता है. ये हड़प्पन ग्रू क्या क्या करते थे. वीट, गेहूँ उगाते थे, बार्ले, जौ उगाते थे, पल्सेस, दालें उगाते थे, पीस, मटर उगाते थे, राइस, चावल उगाते थे, जो सिजम होता है यानी कि तिल उगाते थे. एंड लिनसीड यानी कि अलसी के बीज उगाते थे. एंड मस्टर्ड यानी कि सरसों उगाते थे. अ न्यू टूल द प्लो वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स. इंपॉर्टेंट है कि प्लो का यूज़ क्या होता था. प्लो एक ऐसा चीज़ है जिससे कि आप मिट्टी को खोद के पलट लेते हो, टर्न कर लेते हो. मतलब हार्ड मिट्टी, जैसे आपने देखा होगा ना, मैंने देखा है वो मेरे देश की धरती सोना उगले, उसमें एक हल चला रहा है आदमी और एक आदमी ज़ोर से एक प्रहार करता है धरती पर एक चीज़ से, ठीक है. उससे क्या कर रहा है, वो मिट्टी को टर्न कर रहा है, ठीक है. तो प्लो का यूज़ किया जाता था खुदाई करने के लिए और मिट्टी वगैरह को टर्न करने के लिए, सीड्स को फिर उसके बाद उसके अंदर प्लांट किया जाता था. वाइल रियल प्लोज जो होते हैं विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, वो लकड़ी के बने होते हैं. एंड हैव नॉट सर्वाइव्ड, वो नहीं सर्वाइव किए. टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, लेकिन उनके टॉय मॉडल्स हमें मिल गए. मतलब हमें नहीं पता उस समय के रियल प्लो जो थे वो तो नहीं मिले हमें, लेकिन टॉय मिले हैं. तो हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर ये टॉय में के शेप में हमें दिख रहे हैं, इसका मतलब ओरिजिनली ये होते होंगे, ठीक है. टॉय मॉडल्स तो हमें मिले हैं. As this region does not survive heavy rainfall, some form of irrigation may have been. वहाँ पे भाई देखो, इस रीजन में तो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं होती थी, तो क्या करते होंगे वो, कैसे पानी इरिगेशन सिंचाई कैसे करते होंगे. दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड, पानी भी स्टोर करके रखा जाता होगा. एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स, और फील्ड्स में सप्लाई किया जाता होगा वो पानी, है ना. When the plants were growing, जब प्लांट्स ग्रो कर रहे होते होंगे. द हड़प्पन reared cattle, हड़प्पन सभ्यता में लोग जो हैं वो जानवर पालते होंगे, जैसे कि शीप पालना, गोट, बफलो, ये सब पालते थे वो लोग. वाटर एंड पैस्चर्स, पैस्चर्स क्या होते हैं, चारा वाली जगहें जहाँ पे चारा उगता है ना, भैंस जाके खा ले, बकरी जाके खा ले, वो जगह को बोलते हैं. वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, ये सेटलमेंट्स जहाँ पर लोग रहते थे उसके आसपास होती होंगी, तभी तो इनके जानवर वहाँ जाके चर लेते होंगे. However, फिर भी इन द ड्राई समर मंथ्स में लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स, बहुत ग्रुप ऑफ एनिमल्स कह सकते हैं हम, हर्ड्स बोलते हैं ना ग्रुप ऑफ एनिमल्स को,
उनको प्रोबेबली लेकर जाते थे ग्रेटर डिस्टेंस पे, दूर दूर, इन सर्च ऑफ ग्रास और वाटर, ठीक है। एंड दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, जैसे ये फ्रूट्स वगैरह भी कलेक्ट करते थे, जैसे कि कौन से फ्रूट्स कलेक्ट करते थे भाई, बेर हो गया, ये मछली भी पकड़ते थे, एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर का शिकार भी करते थे, जैसे कि एंटेलोप यानी कि हिरन, ठीक है, इनका शिकार भी करते थे। अब हम क्लोजर लुक देखते हैं हड़प्पन टाउन्स का गुजरात में। द सिटी ऑफ धौलेवेरा वॉज लोकेटेड इन काहदर बेत, ठीक है, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, इन द रन ऑफ कच्छ में है ये। वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर इन फर्टाइल सॉइल, यहाँ पर फ्रेश वाटर होता है और फर्टाइल यानी कि मतलब सॉइल भी होती है। फर्टाइल सॉइल का मतलब होता है उपजाऊ मिट्टी, ठीक है। द सिटी ऑफ धोलेवीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेत, ठीक है, खादिर बेत जिसको हम बैट भी बोलते हैं, इन द रन ऑफ कच्छ में है ये। वेयर देयर वाज अ फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल है। अनलाइक सम ऑफ द हड़प्पन सिटीज़, उनकी तरह नहीं, विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, धौलेवीरा जो था वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बाकी तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, लेकिन धौलेवीरा जो था वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, एंड सराउंडेड था विद मैसिव स्टोन टू वॉल से, पत्थर की दीवारें बनी हुई थी बड़ी बड़ी, विद एंट्रेंस थी, उसकी गेटवे से दरवाजे लगे हुए थे। एंड देयर वाज आल्सो अ लार्ज ओपन एरिया था सेटलमेंट्स में अगर आपको आना है तो बड़े से एक ओपन एरिया से आना है, वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। लार्ज ओपन एरिया में बड़ी बड़ी जैसे त्यौहार मनाए जा रहे हैं, कोई भी पब्लिक सेरेमनी होती थी। अदर फाइंड्स इंक्लूड्स लार्ज लेटर्स ऑन हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पन स्क्रिप्ट्स में हमें कुछ लिखे हुए चीज़ें भी मिली हैं, कार्व्ड की हुई मिली हैं वाइट स्टोन पे, एंड परहैप्स इनलेड इन वुड, हो सकता है वो वुड से मढ़ी गई हों, जैसे आप मढ़ लेते हो ना कोई चीज़, वो। दिस इज़ अ यूनिक फाइंड्स एज जनरली हड़प्पन राइटिंग हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट एज अ सील। जनरली तो हमें हड़प्पन की जो चीज़ें मिली हैं वो सील वगैरह पे लिखी हुई ही मिली है, स्क्रिप्ट जो मिली है छोटी छोटी चीज़ों पे लिखी मिली है, लेकिन यहाँ गुजरात की इस जगह पर हमें बड़े बड़े पत्थरों पर गुदा हुआ लेटर्स भी मिले हैं। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात, जो सिटी है लोथल की वो कहाँ पर है, बिसाइड मतलब किनारे हैं, ट्रिब्यूटरी के साबरमती नदी की एक शाखा है उसके किनारे इन गुजरात, क्लोज टू गल्फ ऑफ खादर बेत, नहीं खम्बैट, हाँ खम्भात जगह है, इसके किनारे है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर ईजिली अवेलेबल होते थे, एंड दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर है जहाँ पे की चीज़ें बनती हैं स्टोन से, शेल से, मेटल से। देयर वाज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, शहरों में स्टोर हाउस भी होते हैं जिसमें सामान रखा जाता होगा। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स की इंप्रेशन होता है सील्स का ऑन द क्लेवर फाउंड इन द स्टोर हाउस, ये भी मिले हैं स्टोर हाउस में। अ डॉकयार्ड एट लोथल, अब डॉकयार्ड क्या होता है, देखो यहाँ पर ये डॉकयार्ड क्या होता है, बंदरगाह जिसे हम बोलते हैं। दिस ह्यूज टैंक मे हैव बीन अ डॉकयार्ड, ये हो सकता है कोई बंदरगाह हो जहाँ पर बोट्स और शिप्स आते थे इन द फॉर्म एंड फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल, यहाँ पर आते होंगे समुद्र से या फिर रिवर चैनल से, और गुड्स वर प्रोबेबली यहाँ पर लोड किए जाते होंगे, सामान, या फिर अनलोड किए जाते होंगे। बंदरगाह वही सामान होता है, जगह होती है ना जहाँ पर शिप वगैरह से सामान लोड या फिर अनलोड किए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप, यहाँ पर बिल्डिंग मिली है जो कि बहुत संभावना है कि कोई वर्कशॉप थी फॉर मेकिंग बीड्स या फिर पीसेज ऑफ स्टोन्स, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश बीड्स हैव ऑलरेडी बीन फाउंड। मतलब बीड्स की हमें लग रहा है कि कोई वर्कशॉप थी, इसीलिए हमें बीड से रिलेटेड ये सारा सामान मिला है। सील्स एंड सीलिंग की अगर बात करते हो तो सील्स में हैव बीन यूज टू स्टैम्प, ये देखो ये दिखा रखिए टूटे टुकड़ा ये रहा, स्टैम्प की तरह यूज़ की जाती होगी, पैकेट्स वगैरह पे कंटेन करते होंगे जो कि गुड्स सामान को, एंड वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते होंगे। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइट, जब हम बैग को सामान भर दिया, उसको बैग को हमने क्या किया, हमने बंद किया, टाई करा अच्छे से, और लेयर ऑफ वेट क्ले उसके ऊपर लगा दी, मतलब थोड़ी सी गीली मिट्टी लगाई और अप्लाई कर दिया उसके ऊपर नॉट, यानी उसको गांठ मार दी, एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, फिर सील को उसके ऊपर दबाया तो क्या होगा, उस पर जो भी गुदा हुआ इंप्रेशन होगा वो आ जाता था, और इसी इंप्रेशन ऑफ द सील इज़ नोन एज सीलिंग। इसी इंप्रेशन को हम, इस डिज़ाइन को जो भी गुद के आता होगा गीली मिट्टी पर, उसको हम बोलते थे सीलिंग। इफ़ द सीलिंग वॉज इंटैक्ट, अगर सीलिंग जो है वो टूटी हुई नहीं है तो वन कुड बी श्योर, तो आदमी जिसको सामान मिलेगा वो श्योर हो जाता था द कुड हैड अराइव्ड सेफली, कि सेफली ये सामान आ गया है।
सील्स तो कहने आज भी यूज़ होती होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भाई ये खाद में कैसे कोई सभ्यता, द मिस्ट्री ऑफ द एंड क्या है। अराउंड 3900 ईयर्स एगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। लगभग 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा चेंज आया। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़। लोगों ने ज़्यादातर शहरों में रहना बंद कर दिया। मतलब हमें जो भी प्रमाण मिले उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। राइटिंग, सील्स, वेट्स वर नो लॉन्गर यूज, फिर ये सब भी नहीं यूज़ हो रहे थे। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस, वो भी बहुत ज़्यादा रेयर हो गया, वो भी नहीं लाया जा रहा था कच्चा माल। पता नहीं क्या हुआ था उस समय, लेकिन ये सब चीज़ें बंद होने लगी एकदम। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड द गार्बेज पाइल्ड अप होने लगा था सड़कों पर ही, है ना। और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी ब्रोक डाउन हो गया था। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस बनने लगे। मतलब बेकार से जैसे झोपड़पट्टी टाइप ना, वो भी बनाने लगे थे लोग। इवन ओवर द स्ट्रीट्स वो बनाने लगे। पहले तो बहुत प्लानिंग से काम होता था। वाई डिड ऑल दिस हैपन, ये सब क्यों हुआ? वी आर नॉट श्योर, हमें नहीं पता। सम स्कॉलर्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं दैट द रिवर ड्राइड अप, हो सकता है नदियाँ सूख गई हों, लोग मर गए हों प्यास से ही। अदर सजेस्ट करते हैं देयर वाज अ डिफॉरेस्टेशन हो गया हो बहुत ज़्यादा ही, है ना, सब पेड़ वेड़ काट दिए हो तो वहाँ से लोग चले गए हों। दिस कुड हैव हैपन बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड होता था बेकिंग ब्रिक्स को। और फ्यूल्स जो हैं, मतलब अब ओब्वियसली बात है कि लकड़ी नहीं है तो कैसे ईंटें पकाई जाएँ। अब ईंटें नहीं होंगी तो मकान कैसे बनाएंगे, इसलिए बड़े लोकल टाइप के घर बनने लगे होंगे। एंड सम फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स बिसाइड ग्रेजिंग एट लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल। ये भी हो सकता है कि भाई कैटल जो होते थे बड़े बड़े ग्रुप कैटल के, उन्होंने क्या किया भाई, डिस्ट्रॉय कर दिया वो पूरा पूरा ग्रीन ओवर एरिया, उन्होंने पूरा पूरा खा लिया। अब क्या खाएं, इसलिए लोग वहाँ से चले गए होंगे। एंड इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, हो सकता है कुछ एरियाज़ में फ्लड आया हो। बट नन ऑफ दीज रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। पर इतने सारे रीज़न देने के बाद भी हमें ये नहीं समझ आ रहा कि अचानक ये शहर ऐसे ख़त्म कैसे हो गए। फ्लडिंग भी आएगी और रिवर ड्राई अप भी होगी तो वुड हैव हैड एन इफेक्ट ओनली सम एरिया पे, उसका प्रभाव होगा। ये सारे एरियाज़ कैसे ख़त्म हुए नहीं पता चला। इट अपियर्स, इससे क्या अपियर होता है, एज इफ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल। ये भी हो सकता है कि राजा का कंट्रोल ही खत्म हो गया हो। इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। लेकिन हाँ ये तो है कि कुछ भी हो, चेंज तो बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब, प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान है, वर एबंडेंट, वो छोड़ दी गई थी, लोग वहाँ से चले गए थे। वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर, मतलब नई नई जगह लोग वहाँ से चले गए। स्मॉलर सेटलमेंट्स होने लगे इन द ईस्ट एंड द साउथ साइड में जाके। न्यू सिटीज़ जो थी वो इमर्ज होने लगी लगभग 1400 साल पहले। इसके 1400 साल बाद, ठीक है। एंड यू विल रीड अबाउट इन चैप्टर 5 and 8 में उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एल्सवेयर की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट पैराग्राफ है ये, फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस। अपने एटलस में इजिप्ट को देखिए। मोस्ट ऑफ द इजिप्ट इज क्या है, बस ड्राई डेजर्ट है इजिप्ट में, एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलॉन्ग द रिवर नाइल। केवल एक जगह है जो नाइल नदी के किनारे, नील नदी के किनारे है, बस वहाँ पे पानी वानी मिलता, बाकी तो सब सूखा सूखा रेगिस्तान ही है। अराउंड 5000 ईयर्स एगो किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट, राजाओं ने रूल किया इजिप्ट पर। दीज किंग्स सेंट आर्मीज भेजते थे डिस्टेंट लैंड्स पे टू गेट गोल्ड, सिल्वर, आइवरी क्या होता है हाथी दांत, टिम्बर क्या होता है लकड़ी, एंड प्रीशियस स्टोन लाने के लिए भेजा करते थे। एंड दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स, ये बहुत बड़े बड़े मकबरे बनाते थे जिनको पिरामिड बोलते थे। व्हेन दे डाइड, जब ये राजा मरते थे ना, द बॉडीज ऑफ द किंग्स वो प्रिजर्व्ड, इनकी बॉडी को प्रिजर्व कर लिया जाता था, रख लिया जाता था, प्रिजर्व किया जाता था, इनकी बॉडी पे कुछ लगाते होंगे मटीरियल, एंड बरीड इन दीज पिरामिड, और इन पिरामिड्स में इनको दफना दिया जाता था। एंड दीज केयरफुली प्रिजर्व्ड, इतना केयरफुली करते थे बॉडीज़ जो प्रिजर्व की गई हैं उनको ममीज़ बोलते थे, ठीक है। अब अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो बरीड विद दैम, जो राजा वाजा मरते थे ना उनकी बॉडीज़ पे कुछ लेप वेप लगा के उसको रख देते थे, दफना देते थे, उनको ममीज़ बोलते हैं। बट ममीज़ के साथ ये लोग मिस्र में क्या करते थे, बहुत सारा सामान भी रखते थे, इनको लगता था कि मरने के बाद भी जीवन है, ठीक है। तो दीज इंक्लूड फूड रख देते थे, ड्रिंक्स रख देते थे उनके लिए, कपड़े रख देते थे, ऑर्नामेंट जेवर रखते थे, यूटेंसिल्स बर्तन रखते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी रखते थे, सोचो मरने के बाद उनके लिए हथियार वेपन्स भी रखते थे, इवन एनिमल्स भी रखते थे, क्योंकि एनिमल्स वगैरह वो खाते होंगे उस समय, या एनिमल प्रोडक्ट की उन्हें ज़रूरत ना पड़े। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वीमेन, उनको भी दफना दिया जाता था, सेवक सेविकाएँ जो उनके तो नौकर थे उनको भी दफना देते थे रूलर के साथ। दीज आर अमंगेस्ट द मोस्ट इलेबोरेट ब्यूरल्स, जो भी हमें पता है वर्ड हिस्ट्री में, तो मिस्र के जो हैं सबसे ज़्यादा इस तरह की ममीज़ वगैरह मिस्र में ही पाई जाती हैं, राइट। और यहाँ फिनिश हो जाता है हमारा ये बड़ा सा चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।